हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज देख रहे हैं हम मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का मीनिंग एंड द प्रोसेस। मैं इससे पहले बताता हूँ, मैंने बीकॉम फर्स्ट सेम एनईपी सिलेबस जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है उसका मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। 3 चैप्टर के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल में जाकर देख लीजिए। चलिए चलते हैं हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की तरफ। मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? Marketing communication, also known as Marcom, it is a message and the media that marketers use to communicate with the target markets. मार्केटिंग कम्युनिकेशन को मार्कम भी कहा जाता है। मार्केट कम्युनिकेशन एक मैसेज है और या तो फिर मीडिया है जो एक मार्केटर यूज़ करता है अपने टारगेट कंज्यूमर्स या तो फिर टारगेट मार्केट कंज्यूमर्स से बातचीत करने के लिए। ये एक मैसेज है या तो फिर मीडिया है जो मार्केटर्स यूज़ करता है अपने टारगेट मार्केट से बातचीत करने के लिए, उसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्पॉन्सरशिप। एग्जाम्पल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो पहले मार्केटिंग की जाती थी, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट जाके मार्केटिंग करना, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग करना, या तो फिर प्रेजेंटेशन या तो फिर स्पॉन्सरशिप। इसे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मतलब जिसमें एक मैसेज होता है या तो फिर मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातचीत करना, अपनी बातचीत करने को ही मार्केट कम्युनिकेशन कहते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। 8 प्रोसेस है मार्केट कम्युनिकेशन के, वो एक एक से डिटेल देखते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लीजिए। ये वीडियो देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको 12 मार्क्स में या तो फिर 6 मार्क्स में कंपलसरी पूछेगा। चलिए, फर्स्ट प्रोसेस है सोर्स। एज ए सोर्स ऑफ द मैसेज द मार्केटर नीड्स टू बी क्लियर अबाउट व्हाट ही इज कम्युनिकेटिंग एंड what he does he wants to communicate. He also need to be confident that the information he is communicating is useful and accurate. मार्केटर को ये क्लियर रहना कि वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है और क्या कम्युनिकेशन करना चाहता है, और उसको ये भी कॉन्फिडेंट रहना कि जो बातचीत वो जो कम्युनिकेशन वो कर रहा है वो यूज़फुल और सही रहना। ये फर्स्ट है सोर्सेस। एज ए सोर्स ऑफ मैसेज मार्केटर को क्लियर रहना कि वो क्या कम्युनिकेटिंग कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है और क्या बातचीत करना चाहिए, और इसे ये भी कॉन्फिडेंट रहना कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है सामने रिसीवर को वो यूजफुल रहना और क्लियर रहना, एक्यूरेट रहना, सही रहना। इसे सोर्स कहा जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है मैसेज। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट द मार्केटर वांट्स टू कम्युनिकेट। मैसेज में कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी बातचीत जो एक मार्केटर करना चाहता है अपने कंज्यूमर्स के साथ, अपने रिसीवर्स के साथ, उसे मैसेज कहते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है इनकोडिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द मैसेज, ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन marketer needs to communicate into an outline that can be sent and properly decoded at the other end. ये प्रोसेस है, इनकोडिंग प्रोसेस है जिसमें मार्केटर ऐसा मैसेज भेजता है जो रिसीव करने वाले को अच्छा समझने आए। अब इसमें फॉर एग्जांपल इसमें क्या करता है, एक मार्केटर क्या करता है, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए, कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे इमोजीज का इस्तेमाल करते हुए मैसेज भेजता है, स्पेशल वर्ड्स का। कैसे मैसेज उसको समझना है, सामने वाला जो रिसीवर है जिसको किस तरह में मैसेज समझ जाएगा उस तरह में इसमें मैसेज भेजता है मार्केटर। द सक्सेस इज एंडिंग रिलेटेडली rely partly on his ability to convey information clearly and simply, and also his ability to foresee and forgive sources of mystification. ये मेथड, ये प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा जब भेजने वाला क्लियरली और सिंपली मैसेज भेजेगा और जो रिसीव करने वाले को रिसीव करने में कुछ मिस्टेक्स नहीं होगा, तभी ये मेथड सक्सेसफुल होगा, तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। ये होगा फोर्थ। एंड बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है चैनल्स। चैनल message are conveyed through channels with verbal channel including face-to-face meetings, telephone and written channels including letters, brochures, posters, etc. Different channels have different strength and weaknesses.
मैसेज जिससे भेजा जाता है उसे चैनल कहते हैं। चैनल बहुत ही प्रकार के हैं, जैसे फेस टू फेस मीटिंग करके बातचीत करना मार्केटर, या तो फिर टेलीफोन करके फ़ोन करके बात करना, या तो फिर रिटर्न चैनल्स मतलब लेटर भेज के बात करना, पोस्टर से बात करना। ये सब का इस्तेमाल करते हुए एक मार्केटर बातचीत करता है अपने कंज्यूमर्स के साथ। डिफरेंट चैनल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर एक चैनल के डिफरेंट चैनल के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं एंड वीकनेसेस है। ये हो गया फोर्थ। अब बढ़ते हैं फिफ्थ प्रोसेस की तरफ। फिफ्थ है डिकोडिंग। डिकोडिंग जस्ट एज फ्लोरिशिंग इनकोडिंग इज द स्किल, सो इट ट्रिविंग डिकोडिंग इन्वॉल्व फॉर द एग्जाम्पल टेकिंग द टाइम टू रीड अ मैसेज cautiously और पे अटेंशन enthusiastically टू इट। डिकोडिंग में रिसीवर अपने लैंग्वेज में मैसेज समझने की कोशिश करता है। अब जैसे एग्जांपल है, वो पढ़ने में टाइम लेता है या तो फिर ज़्यादा अटेंशन देता है मैसेज पढ़ने के लिए। मतलब डिकोडिंग में क्या होता है, वो जो रिसीवर होता है वो अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है। और कैसे कोशिश करता है, उसे ज़्यादा टाइम लेता है पढ़ने के लिए और ज़्यादा अटेंशन देता है वो मैसेज पढ़ने के लिए। Just and misunderstanding can arise from errors in encoding. It can also arise from the decoding errors. अब थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनकोडिंग प्रोसेस जो थर्ड प्रोसेस बताया था मैं, अगर उसमें मिस्टेक हो गई तो डिकोडिंग प्रोसेस में भी एरर्स होने की संभावना है। इट इज़ पार्शियली द केस इफ द डिकोडर डजंट हैव नॉलेज टू रिकॉग्नाइज दिस मैसेज। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो सामने वाला रिसीवर है उसको समझने नहीं आता, उसको नॉलेज नहीं है रिकॉग्नाइज करने की, तभी वो ज़्यादा टाइम देता है इस डिकोडिंग प्रोसेस को। ये था फिफ्थ प्रोसेस। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ प्रोसेस की तरफ। सिक्स्थ है रिसीवर। मैसेज इज डिलीवर्ड टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। नो डाउट मार्केटर हैज़ इन माइंड द एक्शंस एंड रिएक्शंस ही होप्स हिज मैसेज विल गेट फ्रॉम द ऑडियंस। मैसेज इस प्रोसेस में मैसेज भेजता है रिसीवर को, मार्केटर की बातों को एक्शन भी और रिएक्शन भी मिलता है ऑडियंस की तरफ से। ये कोई डॉट नहीं है, इसमें कोई डॉट नहीं है। टू बी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर मार्केटर शुड कंसिडर्स दिस बिफोर डिलीवरिंग दिस मैसेज एंड एक्ट्स अप्रोप्रिएटली। सो एक सक्सेसफुल अगर आपको कम्युनिकेटर बनना है तो एक मार्केटर को मैसेज भेजने से पहले ये सब बातचीत मालूम करना चाहिए कि कस्टमर्स को किस तरह के कम्युनिकेशन अच्छे लगेंगे। कस्टमर्स को, एक कंज्यूमर को अच्छा भी लगेगा, एक कंज्यूमर्स को बुरा भी लगेगा। इसलिए ये सब देखकर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहना, उसमें ही आपको मैसेज भेजना चाहिए जो रिसीवर को अच्छा लगे, और उसके बाद आपको मैसेज भेजना चाहिए। सेवेंथ प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। फीडबैक मतलब जो कंज्यूमर्स हमें आंसर्स देंगे, मतलब फीडबैक देंगे। ऑडियंस विल प्रोवाइड फीडबैक एज वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शंस टू द कम्युनिकेट मैसेज। जो ऑडियंस रहते हैं वो फीडबैक देते हैं हमें, वो फीडबैक अच्छा भी रहता या तो फिर बुरा भी रहता। हमने जो मैसेज भेजा है कम्युनिकेशन मैसेज, प्ले क्लोज अटेंशन टू द फीडबैक। अगर आप मार्केटर है तो अटेंशन दीजिए आप उनके फीडबैक के, उनका फीडबैक लेते जाइए। इट इज़ ओनली थिंग दैट कैन बी गिवन अ मार्केटर कॉन्फिडेंस दैट ऑडियंस हैव अंडरस्टूड हिज मैसेज। यही एक मेथड है जो मार्केटर्स को कॉन्फिडेंस देगा कि कंज्यूमर्स ने, हमारा ऑडियंस ने हमारा मैसेज समझ लिया। बल्कि यही एक मौका है, यही एक प्रोसेस है जो मार्केटर को कॉन्फिडेंस देगा कि कंज्यूमर्स ने हमारा मैसेज पूरी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। ये होगा सेवन्थ प्रोसेस। अब बढ़ते हैं एट प्रोसेस की तरफ। कॉन्टेक्स्ट। सॉरी, द सिचुएशन इन विच द मैसेज इज डिलीवर्ड इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट। जो सिचुएशन में मैसेज भेजा गया है उसे कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। दिस में इंक्लूड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट और बॉर्डर कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, इंटरनेशनल कल्चर एंड सो ऑल। अब जैसे इसमें इंक्लूड होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में भेजा गया है, या तो फिर बॉर्डर कल्चर, या तो फिर बाहर मैसेज भेजा गया है, उसे ही कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। ये थे 8 प्रोसेस कम्युनिकेशंस के एंड मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशंस। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like this video and get subscribed that you will get my latest videos.